बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल हुआ एकेडमी। हम वीडियो बना रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे। हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑलरेडी हम बना चुके हैं, राइट, एमसीक्यूज वाला पार्ट। और उसके बाद हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बना चुके हैं, राइट। लेकिन अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर में कितने इंपॉर्टेंट कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिपीट होते थे। तो एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया था कि बस स्वैट एसडब्ल्यूटी स्वैट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये सवाल तो पक्का आया था, इसे रट लेना। दूसरा 4 P's, ऑर्डर, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन्हें पढ़ लेना। अब यहाँ क्वेश्चन हम देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे, राइट। तो क्वेश्चन में कुछ कभी कभार शॉर्ट नोट भी आए थे काफी ज्यादा, तो आपको आने चाहिए। जैसे कि करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, टाइम इंटरेस्ट अर्न क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट मेथड्स अ मैनेजर कैन अडॉप्ट फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज। यानी एम्प्लॉयज को बेहतर बनाने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसके क्या क्या मैनेजर करेगा, जिसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान। फायदे तो ये हैं भाई, अगर वो करेगा तो बोनस का ऑफर करेगा, ये करेगा, तो इसके नुकसान ये होते हैं कभी कभार कि उनमें यूनिटी होती है, वो फिर भी उस चीज़ को लीड नहीं करते, बल्कि वो उनमें जैसी शुरू हो जाती है और उसमें एक दूसरे का नुकसान करने की कोशिश में लग जाते हैं। इसमें 10 हेडिंग्स आपने बनानी है। Again, define the major steps in the designing a customer wheel driven making marketing strategy and market segmentation and targeting and differentiation and position। कि ये जब आप कोई भी डिजाइन कोई भी स्टेप लेना चाह रहे हो कि भाई मैंने ये चीज़ को सेल आउट करना है, तो सबसे पहले आप उसका डिज़ाइन बनाएंगे, उसकी मार्केट स्ट्रेटजी देखेंगे, फिर देखेंगे कंपटीटिव जो यानी जो शख्स आपकी इस प्रोडक्ट के खिलाफ कंपटीशन में है वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सब चीज़ें देखेंगे, देन उसके बाद आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। आगे आता है डिफाइन द मेजर स्टेप्स, ये हो गया। डिफाइन द मेजर स्टेप्स इन डिजाइनिंग अ कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो जाएगा। आगे आता है द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डिसीजन फेजेस। डिफरेंट लेवल ऑफ द डिसीजन फेजेस क्या क्या होते हैं। सप्लाई चेन डिपेंड्स, टाइम फ्रेम, एक्सप्लेन द डिसीजन प्ले फेजेस इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, जब आप चीज़ को प्रोडक्ट को सेल करेंगे मार्केट में, तो आपको उस टाइम कौन से डिसीजन होने चाहिए, राइट डिसीजन, किस टाइम प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाए, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हो, ताकि आपका बिजनेस जो है वो सही तरीके से ग्रो हो सके। ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। आगे आता है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दी मार्केटिंग। मार्केटिंग जब हम करते हैं, प्रमोशन करते हैं, पैसे लगाते हैं चीज़ों को, कभी कभार ऐसा होता है प्रमोशन भी हमारे लिए नेगेटिव अफेक्ट हो जाती है। हम पैसे ज़्यादा लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता, चीज़ें फिर भी सेल आउट नहीं होती, क्योंकि आपकी शायद क्वालिटी सही नहीं होती या वो एरिया वो नहीं होता जो चीज़ को एक्सेप्ट करना चाह रहा था। तो इसके अलावा भी जो मेन मेन क्वेश्चन हैं, वो जो मैंने एमसीक्यूज बताया आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसमें स्वैट के बारे में, 4 P's के बारे में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, चेक एंड बैलेंस कैसे करेगा, ये चीज़ें आपने सारी पढ़ लेनी। और देर में रखना, ये भी आ सकता है कि प्रैक्टिकली कोई एक क्वेश्चन वो आपको दे दे, वो कि जी इतना कैश हमारा फ्लो हो रहा है और कैश फ्लो इतना हो रहा है, जा रहा है, और मार्केटिंग में इतने पैसे लगा रहे हैं, तो बताएं हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो उस आपने फॉर्मेट को देख के कि भाई इतना पैसे इनके पास थे, इन्होंने प्रमोशन में इतने पैसे लगा दिए, प्रोडक्ट इतने की बनी, इतने की सेल आउट कर रहे हैं, तो क्या इसके फायदे हैं, नुकसान। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, एक 1 पैराग्राफ के लिख देना उस पूरे स्केच को, फॉर्मेट को देखो, क्योंकि वो आपको एक टास्क भी दे सकते हैं पेपर के अंदर कि भाई एक कंपनी है, कंपनी का कोई एक्सवाइजेड नाम दे देंगे, वो कहेंगे कंपनी का इतना कैपिटल है 5 लाख रुपए का, उसमें से उसने 50,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया, 3 लाख की प्रोडक्ट ले ली, 2,000, ये वो। अब बताएं इसकी स्ट्रेटजी नेक्स्ट क्या होगी, कैसे ये अपने कॉस्ट को रिकवर करेगी, कैसे प्राइस कॉस्ट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगी। तो जो आपके माइंड में बिजनेस प्लान होते हैं उन्हें आप अप्लाई कीजिएगा, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को प्रेफर करके और क्वालिटी को हाई करके और सही कंज्यूमर तक चीज़ को पहुंचा के उस कंपनी को आपने हिट करना रहे। तो ये अगर आप करेंगे तो फिर आपका ये पेपर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सकता है। लेकिन इसमें हेडिंग ज़्यादा बनानी है और स्पेल भी आपने ज़्यादा करना है। देखते रहे चैनल, वो हम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।